दुख दर्द भव के सब मिटै सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भव के सब मिटै सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज रानीगंज पश्चिम बंगाल के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है जो सद्गुरु की कृपा से समय समय पर एक दूसरे से मिल पाते हैं, भेंट हो पाती है और हम एक दूसरे के बातों को सुन पाते हैं। यह जो संवाद होता है, चाहे वो बातचीत के रूप में, प्रवचन के रूप में या किसी तरह से हम लोग जो बातचीत करते हैं, यह प्रभु की बड़ी असीम अनुकंपा से उपस्थित होता है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि जब द्रवहि दीन दयाल राघव तब साधु संगति पाइए। जब परम प्रभु परमात्मा की कहीं न कहीं कृपा होती है तब जीव को सत्संग मिलता है और सत चर्चा का अवसर मिलता है। अच्छी चर्चा यदि मिल जाए तो समझिए बड़ा भाग्य है। जो हम लोग दूसरे के बातों को सुनते हैं, उन बातों में यदि अच्छी बात सुनने को मिल जाए, इसमें भी बड़ी कृपा होती है प्रभु की। नहीं तो अनर्गल बातें तो होती ही रहती है, अनावश्यक बातें होती रहती है और हमारे समस्याओं को बढ़ाने की बातें होती रहती है। यदि अच्छी बातें हो जाए तो इसमें भी परम प्रभु परमात्मा की असीम अनुकंपा है। तो अच्छी बातें कहाँ होती है? जहाँ साधु संग होते हैं, सत्संग होता है, जहाँ पर सज्जन मिलते हैं, वहीं पर अच्छी बातें होती है। अन्यथा संसार में लोग दुख की बात, कष्ट की बात, एक दूसरे को पीड़ित दुखित करने की बात करते रहते हैं। तो सत्संग में अच्छी बातें होती है। तो यह सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है। गोस्वामी जी ने कहा, बड़े भाग पाइए सत्संगा। बड़े भाग्य से यह सत्संग मिलता है। जब सत्संग मिलता है, साधु संग मिलता है, तो गोस्वामी जी कहते हैं दरस परस समागमादिक। साधु महात्मा का दर्शन होता है, स्पर्शन होता है, मिलन जुलन होता है, तो उससे क्या होता है? कहते पाप राशि नसाइए। हमारे जीवन में जो अपकर्म हो गया है, बुरा कर्म हो गया है, हमसे गलती हो गई है, किसी न किसी कारण से भूल हो गई है, तो कहते हैं जब साधु महात्मा का दर्शन प्रसन्न होता है तो पाप का शमन होता है, नाश होता है। तो इस तरह से सत्संग यदि मिल जाए तो हम लोग बड़भागी कहलाते हैं। तो यह जो सत्संग हम लोगों को मिल पाता है, असीम अनुकंपा है गुरु महाराज की और प्रभु की। क्योंकि यह दूरियां कितनी है, बिहार और बंगाल के जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, हम रहते हैं, दोनों क्षेत्र की बहुत दूरियां हैं और दूरियों में भी विकट परिस्थितियां भी हैं। क्योंकि एकजुटता, मिलन होना, एक जगह एकत्रित हो जाना, इसमें बड़ी समस्या आती रहती है। सबका अपना अपना कार्य है, सबका अपना अपना जीवनचर्या है, उसमें लोग परिणत होते हैं। आज हम लोग
कुसुम दीदी के आवास पर सत्संग करने आए। आज के दिन यदि शायद ये बाहर होती तो यहाँ सत्संग नहीं हो पाता। आज ये हैं, इनको समय है और मेरे पास भी समय है, तभी तो आप आए हैं। तो यह जो संयोग बैठता है, इसमें कहीं न कहीं प्रभु की कृपा होती है, तभी वो संयोग बैठाते हैं। तो समय सब कुछ कराता है। समय के साथ हमारा जो कर्म होता है वो जुड़ जाता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। कर्म के अनुरूप लोगों को फल मिलता है। जितना शुभ कर्म कर पाते हैं, यह शुभ कर्म हमारे जीवन को लाभ पहुंचाता है, और इसी जीवन में अशुभ कर्म भी हो जाता है। तो यदि अशुभ कर्म होता है, उस अशुभ कर्मों को दूर करने के लिए, हटाने के लिए, समाप्त करने के, टालने के लिए सत्संग है, साधु का संग है। अन्यथा यदि आप बुरे कर्म में ही परिणत होते रहते हैं तो फिर तो दुख का सागर है, जो आवागमन का चक्र है, नरक की दरिया है, जिसमें जाना तो है ही। स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगत सुख देनी। गोस्वामी जी कहते हैं 3 सीढ़ियाँ हैं। जैसे आपके घर में सीढ़ी है ना, तो वो जो सीढ़ी है, आप जहाँ तक बनाए हैं वहाँ तक आप जाते हैं। 1 तल्ला तक बनाए हैं तो वहाँ तक चढ़ के जाते हैं, 2 तल्ला तक बनाए हैं तो वहाँ तक जाते हैं, 3 तल्ला तक सीढ़ी बनाए तो वहाँ तक जाते हैं। तो आपकी सीढ़ी है, आपने ही बनाया है, तो जहाँ तक बनाया है वहाँ तक आप जाते हैं। कोई भी सीढ़ी बनाता है तो वहाँ तक पहुँच पाता है। भक्ति के मार्ग में, साधना के मार्ग में जो हम लोग जुड़ते हैं, तो इसमें भी 3 सीढ़ियों का वर्णन है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि स्वर्ग नरक अपवर्ग, ये 3 सीढ़ी है। स्वर्ग तक जाने की सीढ़ी है, नरक के भी पास जाने की सीढ़ी है, और मोक्ष मुक्ति परलोक तक जाने की भी सीढ़ी है। 3 सीढ़ियाँ हैं। जाना आप कहाँ चाहते हैं वो आप पर डिपेंड करता है, आप पर निर्भर करता है कि नरक जाना चाहते हैं कि स्वर्ग जाना चाहते हैं कि मोक्ष में जाना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति नरक जाना नहीं चाहता है। दुनिया में पूछिए किसी से, कोई दुख चाहता है, कोई कष्ट चाहता है? नहीं चाहता। सब चाहता कि हमको सुख मिले, स्वर्ग मिले, अच्छा लोक मिले, अच्छा स्थान मिले। लेकिन व्यक्तियों के द्वारा ऐसा कर्म हो जाता है जिस कर्म के कारण उसको विवश होकर के नरक जाना पड़ता है। क्यों? अब कर्म हो गया, बुरा कर्म हो गया, नासमझी के कारण, अज्ञानता के कारण, भूल के कारण, बुरी संगति के कारण। यह जो कर्म हो जाता है, कहते हैं उसका फल तो मिलेगा। आपकी जो सीढ़ी है, बुरे कर्म करने वालों की जो सीढ़ी है वो नरक है। दूसरे को दुख देना, कष्ट देना, सताना, दूसरे को पीड़ित करना, मन वचन कर्म से दुख दे देना, ये नरक की निशानी है, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। और यदि आप सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, ये मोक्ष परलोक की सीढ़ियाँ हैं। और बीच वाली जो सीढ़ी है स्वर्ग की, उसमें दान करते हैं, पुण्य करते हैं, ये जो धर्म कथा करते हैं, ये स्वर्ग जाने की सीढ़ी है। पूजा पाठ धर्म कर्म ये सब स्वर्ग जाने की सीढ़ी है। तो 3 सीढ़ियों का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। और यदि आप सुख चाहते हैं तो गोस्वामी जी ने कहा उसका भी मार्ग है। स्पष्ट गोस्वामी जी कहते हैं ज्ञान विराग भगति सुख देनी। सुख मिलेगा किसमें? ज्ञान का मार्ग यदि अपनाते हैं। ज्ञान का मार्ग, जैसे अभी सत्संग सुन रही है, ज्ञान का मार्ग है। आप ध्यान करेंगे वो भी ज्ञान का मार्ग है। आप जो भी ज्ञानार्जन करते हैं किसी माध्यम से, चाहे शास्त्र के माध्यम से, साधु महात्मा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, ज्ञान का अर्जन,
ज्ञान का स्टोर, ज्ञान का जमा करना जिस माध्यम से होता है वही मार्ग ज्ञान का है। जैसे आप लोग बैठ कर के यदि सत्चर्चा करते हैं, सत्संग की चर्चा करते हैं, अच्छी बातों का संवाद करते हैं, बोलते चालते हैं, तो कहते हैं ये भी ज्ञान मार्ग है। जहाँ अच्छी बुद्धि हो, अच्छा अक्ल हो, अच्छा ज्ञान हो, अच्छी समझदारी हो, ये ज्ञान का मार्ग है। ज्ञान विराग, वैराग्य कहते हैं अनासक्ति को। संसार में जो लगाव हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, कहीं न कहीं उससे जब वैराग्य आता है, किसी बात से, वातावरण से, विचार से, संगति से, इसको कहते हैं वैराग्य। ज्ञान विराग, जो आप बात करते हैं उन बातों में सिर्फ सांसारिकता ही नहीं है, बल्कि उसमें व्यवहारिकता है। ज्ञान की चर्चा है, भक्ति की चर्चा है, भगवान की चर्चा है, धर्म की चर्चा है, तो वैराग्य का रास्ता है, ये वैराग्य का मार्ग है। जैसे अभी सत्संग करा रहे हैं, बहुत कठिनाइयाँ हैं जीवन में, मैंने पूर्व कहा, समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, प्रतिकूलता होती है पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, या जिस माहौल में आप रहते हैं। अनुकूलता मिलना बहुत मुश्किल है। आप जिस काम को करना चाहते हैं, अच्छे काम को करना चाहते हैं, व्यवधान उत्पन्न होता है, किसी के मन में खिन्नता आ जाती है, रुष्ट हो जाते हैं, आपके कार्य को शायद वो पसंद नहीं करते हो, उसको अच्छा नहीं लगता हो किसी कारण से, यह भी तो व्यवधान है। तो कहते हैं ये जो व्यवधान होता है आपके वैराग्य में, मतलब कि एक धार आ जाता है, मतलब तेज हो जाता है, जैसे पी जाते नहीं है, आपकी भक्ति जो है वो तेज हो जाती है, आपका वैराग्य का मार्ग प्रशस्त होता है, मजबूत हो जाता है कि देखें आप में दृढ़ता कितनी है, मजबूती कितनी है, आप डिगमिगाते तो नहीं है, हिलते तो नहीं है। तो यदि भक्ति के मार्ग में परिस्थितियां आती हैं तो वो वैराग्य का समझिए वो ढाल है, आपके वैराग्य में धार हो रहा है, और वैराग्य दृढ़तर होता है, मजबूत होता है। कोई भी जो वैरागी बनता है किसी न किसी समस्याओं के कारण, कठिनाइयों के कारण, दिक्कतों के कारण, कोई भी ए टू जेड, चाहे आपके घर परिवार में ही किसी को मन में दुख हो गया तो घर से भाग जाता है, घर का त्याग कर देता है, छोड़ देता है। तो कोई न कोई समस्या है जिस कारण से घर छोड़ा जाता है, चाहे वो साधु हो या सांसारिक जीवन में हो, कोई भी व्यक्ति हो, कहीं न कहीं दिक्कतें आती हैं। जिस तरह की दिक्कतें, जिस तरह की समस्या आती है, वो आपके वैराग्य को जरूर सुदृढ़ करता है, मजबूत करता है, प्रबल करता है। आपका जो वैराग्य है वो देखा जाता है। जब वैराग्य होता है तो उसमें कहीं न कहीं समस्या और संस्कार भी काम करता है। जब आपके पूर्व जन्म का संस्कार प्रेरित करता है, प्रभावित करता है, तो आप वैराग्य धारण कर लेते हैं। वो भक्ति का संस्कार है पिछले जन्म का, उसी से प्रेरणा हो जाती है। आप सोच भी नहीं पाते हैं कि आखिर वैराग्य हो कैसे रहा है। एक ये भी पार्ट है, एक भाग है मन में वैराग्य होने का। आपको लगता है कि वैरागी जीवन हो कैसे गया, ये संस्कार बस होता है। जैसे परमाराध्य सदगुरु महाराज थे, उनको वैराग्य हो गया, बाल अवस्था से ही वो वैराग्य जीवन बिता रहे थे, समझिए। उनके मन में वैराग्य था, विचारों में वैराग्य था, व्यवहारों में वैराग्य था, बातचीत में वैराग्य था, उनकी दिनचर्या में वैराग्य था। यदि गुरु महाराज को हम पढ़ते हैं तो पता चलता है बाल अवस्था से ही उनको वैराग्य हो गया। तो संस्कार कारण होता है, पिछले जन्म में वो संस्कारी थे। पहचान क्या है? तो जब उनके जीवन चरित्र को पढ़ते हैं तो पहचान भी मिलती है। क्या? जैसे कि जब परमाराध्य सदगुरु महाराज का जन्म हुआ था, जब इस धराधाम पर जिस दिन आए थे, उस दिन की ही बात ले लीजिए। बच्चे के सिर में बाल होता है, उस समय थोड़ा थोड़ा होता ही है, लेकिन जब जन्म हुआ था उस समय देखा गया
कि बाल एक दूसरे से लिपटा हुआ है, जिसको जटा भी कहते हैं। तो वह जो जटाएं थी, एक नहीं 7 जगह पर थी माथे में, 7 जटाएं, जबकि सर्वसाधारण बच्चों के सिर में ऐसा नहीं देखा जाता है, ऐसा नहीं होता है, सुलझा हुआ बाल होता है, साधारण बच्चों को देखा जाता है। तो लेकिन परमाराध्य सद्गुरु महाराज में जो एक विलक्षणता देखी गई, अद्भुतता देखी गई, जिसको चमत्कार कह लीजिए, यह जो देखा गया, उनके बाल से पता चला कि ये मतलब कि कोई न कोई ऋषि मुनि के रूप में आए हैं, वैरागी के रूप में आए हैं, त्यागी के रूप में आए हैं, तपस्वी के रूप में आए हैं, संत के रूप में आए हैं। जो जटा उनके परिवार वालों ने देखा, ऐसा सुना जाता है कि उनकी जो बड़ी बहन थी झूलनदा, बहुत मानती थी, बड़ा स्नेह देती थी, बड़ी थी ना, क्योंकि बाल अवस्था में ही छोटे ही थे गुरु महाराज, 4-5 साल के होंगे, तो उनकी माँ चल बसी, तो बहन के ऊपर उत्तरदायित्व आ गया, वही बड़ी बहन जिसने पाला पोसा है। और जब वो जटाएं झूलनदास सुलझाती थी कंघी से, इसलिए सुलझाती थी कि ये मिला जुला बाल क्यों है। उसके मन में होता था कि ठीक से कर दे, जैसे और सब बच्चों के पास होता है, माथे में होता है, तो वो कंघी से सुलझा तो जरूर देती थी, लेकिन पुनः दूसरे दिन 7 की 7 जटाएं बन जाती थी। श्री सद्गुरु महाराज की। ये जो जटा, नेचुरल जटा बन जाना, यही प्रतीक है, पहचान है वैराग्य की, संस्कार की, तपस्वी की पहचान है। वैसे तो बहुत साधु महात्मा कुछ जो तरल पदार्थ है जिसे चिपक जाता है बाल, लगा करके जटा बनाते हैं, कृत्रिम जैसा बना लेते हैं अपने आप को दिखाने के लिए। बहुत साधु महात्मा ऐसा करते हैं कि बड़ी बड़ी जटाएं होती हैं, वो बना लेते हैं वो। लेकिन गुरु महाराज का प्राकृतिक जटा, जो जन्मजात जटा, तो यही वैराग्य का प्रतीक है। तो पिछले जन्म में जो उन्होंने साधना की, इस जन्म में वो आए थे सर्वसाधारण को साधना की ओर लगाने के लिए, उस ओर झुकाने के लिए, बताने के लिए, मोक्ष की ओर ले जाने के लिए वो आए थे। तो वैराग्य की ये भी एक पहचान है। दूसरी पहचान ये है कि जब बाल अवस्था में ही थे तो गुरु महाराज ने देखा कि दीपावली का समय है, शुभ समय है, लक्ष्मी पूजन का समय है, लेकिन घर में मछलियां बन रही थी। गुरु महाराज ने सौतेली माँ से कहा भी था कि इतना शुभ समय है, शुभ खाना पीना भी होना चाहिए, अशुभ खाना क्यों खा रहे हैं, लेकिन माना नहीं गया इनकी बातों को। तो ये देखिए, खान पान को प्रथम समारोह जो गुरु महाराज ने कहा, तो बाल अवस्था से ही तो समझा रहे हैं अपने परिवार को, लोग को, समाज को। तो ये भी तो संस्कार बस हुआ है, ऐसा बाल अवस्था से कह रहे हैं। उसके बाद जब उनके पिताजी रामायण पढ़ते थे तो गुरु महाराज सुनते थे, किशोरावस्था में थे, सुनते थे, तो देखते भी थे कि गुरु महाराज ने देखा कि पिताजी मतलब पढ़ते पढ़ते रो पड़ते हैं। तो गुरु महाराज के मन में आखिर इस रामायण में है क्या जो उन पद्यों को पढ़ करके पिताजी रोने लग जाते हैं। तो जब उनके पिताजी रामायण को पढ़ करके चले जाते थे तो गुरु महाराज अलमीरा से निकालते थे, निकाल करके रामायण को पढ़ते थे। हाँ, जब पढ़ते थे तो बड़ी रुचि हुई, इतनी अभिरुचि जगी कि कंटिन्यू बराबर पढ़ने लगे और एक लगाव हो गया पढ़ने से। अच्छा, उस अवस्था में धर्म ग्रंथों को प्राय बच्चा नहीं पढ़ता है, या माँ बाप पढ़ने भी नहीं देते हैं, कहते तो साधु महात्मा का काम है, ये पूजा पाठ करना बूढ़े का काम है। पुराने लोग जो होते हैं वो सब पढ़ते हैं, ये सब
बच्चे को पढ़ने का क्या काम है। लेकिन गुरु महाराज के वैराग्य का लक्षण बतला रहे हैं, पूर्व जन्म के संस्कार को बतला रहे हैं कि देखिए कैसे संस्कारी पुरुष थे कि छोटे अवस्था में ही रामायण पढ़ने की ओर वो बढ़ते हैं, उनकी रुचि जगती है और पढ़ने जब लगे तो पढ़ते ही रह गए। और कब तक पढ़े, जब तक उनकी सांसें चलती रही तब तक उस रामायण के साथ गुरु महाराज रहे। श्री सद्गुरु महाराज की। और यहाँ तक गुरु महाराज ने जो रामायण पढ़ने की सीख दी है, आज भी अपराह्न काल में कुपा घाट में पाठ होता है। जो कोई गए होंगे, देखे होंगे, या आज भी देख लीजिए या पता कर लीजिएगा फोन से, आज भी रामायण का पाठ वहाँ अभी होता होगा। इसमें दिखाता है तो गुरु महाराज ने उस संस्कार को जो हम लोगों के बीच में बताया, जताया, दिखाया, उसी संस्कार में हम लोग चलते जा रहे हैं, ढलते जा रहे हैं। तो ये संस्कार था। उसके बाद रामायण की बातों को गुरु महाराज ने जो पढ़ा, दे धरे कर यह सुभाई, भजिए राम सब काम बिहाई। शरीर धारण करने का मतलब यही है कि सभी कामों को, जो दैनिक कार्य है, संसार का काम है, जो भी काम है, उसमें से समय निकाल करके हम लोगों को राम का भजन करना चाहिए। तो दे धरे कर यही सुभाई, भजिए राम सब काम भी आए। इन पद्यों को तो हम लोग भी पढ़ते हैं, हम लोग भी सुनते हैं, लेकिन वैराग्य कहाँ होता है। उन पद्यों को हम पकड़ कहाँ पाते हैं, कहाँ समझ पाते हैं। लेकिन संस्कार के कारण छोटे समय में समझे गुरु महाराज, उम्र कम था, कम उम्र में उन्होंने उन पद्य को पकड़ लिया। अरे भगवान का भजन करना चाहिए, मनुष्य शरीर धारण करने का यही फल है, तो पकड़ लिए। ये पूर्व जन्म का संस्कार था। नहीं तो हम आप जैसे पद सुनते भी रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं, वैराग्य कण भर भी नहीं होता है, नहीं होता है। तो ये वैराग्य जो था पूर्व जन्म का था, पूर्व जन्म कृत वैराग्य था। और कहते हैं यह वैराग्य सबों के अंदर में नहीं होता है। हाँ, जब आप संगति में आते हैं, अच्छी संगति में, यहाँ भी वैराग्य होता है। जब आप सत्संग करते हैं, यहाँ भी वैराग्य होता है। उसके बाद जब घर में विवाद होता है, समस्या होती है, दिक्कत होती है, तब भी वैराग्य होता है। वैराग्य का मतलब जहाँ आप हैं वहाँ से दूर हो जाना, जिस वस्तुओं से या व्यक्तियों से आपका लगाव है उससे हट जाना, यही तो वैराग्य है। जैसे कि चिपका हुआ कोई चीज़ है, उसको हटा दिए, उसी को तो वैराग्य कहते हैं। दूर हो जाना, इसको वैराग्य कहते हैं। तो वैराग्य तो हम लोगों को रोज होता है। यदि वैराग्य की गहनता में जाएंगे, सूक्ष्मता की ओर दृष्टि डालेंगे, तो विवाद जो आपको घर में होता है, आपको जो टेंशन हो जाता है, उस समय भी वैराग्य उठता है इनसे तो हम बात नहीं करेंगे, ये भी वैराग्य है। आप विवाद के कारण बात करना नहीं चाहते हैं, मुंह फुला लेते हैं, अलग हो जाते हैं, इसी को तो वैराग्य कहते हैं। जो निकटता है, उस निकटता में जब विकटता होती है, दूरियां जब होती है, उसको वैराग्य कहते हैं। जैसे हम आप एक जगह हैं, ये राग है, लगाव, जुड़ाव, इसको प्रेम भी कहते हैं, स्नेह भी कहते हैं। जो हम जुड़ गए, अब अलग हो जाएंगे, वैराग्य हो जाएगा। तो एक जड़ वैराग्य होता है। जैसे कि आपको कटपट हो गया तो चले गए यहाँ घर से बाहर। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, घर में हुआ खटपट तो चल बाबा के मठ पर, मठ में हुआ काम तो रमते राम, और रमते राम में हुआ फाका तो सबसे बढ़कर के गृहस्थी पक्का। तो जब आप घर से बाहर जाते हैं तो सोचते हैं कि साधु महात्मा के पास जाएंगे तो भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, बढ़िया से खाएंगे। तो जब आप मठ में जाते हैं, मठ में ना आश्रम, जहाँ आप
जाते हैं उसको आश्रम भी कहते हैं, मंदिर भी कहते हैं, मठ भी कहते हैं, कुटिया भी बोला करते हैं। जब घर से आप जाते हैं पहली बार तो आपके मन में होता है बैठ करके खाली खाएंगे, कोई काम तो है नहीं आश्रम में। लेकिन जब आश्रम में रहने लग जाते हैं तो वहाँ काम होता है। आप लोगों को पता नहीं है, जो आश्रम में रहता है उसको पता है कि आश्रम में ऐसे बैठ करके खाने नहीं दिया जाता है, कुछ न कुछ सेवा दिया जाता है, काम दिया जाता है, तब जा करके आपके लिए उस सेवा के बदले सुविधा दी जाती है। कपड़ा का, खाने का, रहने का, ऐसे सुविधा नहीं दी जाती है। तो जब आप मठ में जाते हैं या आश्रम में जाते हैं, वहाँ काम मिलता है। तो जो काम करने के लिए आपको दिया जाता है, कोई कोई व्यक्ति के मन में होता है, एक तो घर में काम करते थे, घर से आश्रम में आ गए, यहाँ भी काम दे दिया। यहाँ काम जब करबे करेंगे तो घरे में नहीं करते काम, हम घर छोड़े काहे के लिए, तो वह व्यक्ति भाग जाता है वहाँ से, सोचता कि एक जगह नहीं रहेंगे आश्रम में, घूमते रहेंगे इस आश्रम से उस आश्रम, उससे उस आश्रम, आश्रम घूमते रहेंगे, इसी में समय कट जाएगा। तो कहते हैं मठ में हुआ काम तो रमते राम, घूमते रहो, चक्कर काटते रहो आश्रम मठ मंदिर में जा करके, आप पेट भरते रहो। इस तरह से जब आप पराधीन हो जाते हैं, एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, अस्थाई आपके जीवन में यदि नहीं रहता है तो अस्थाई सुविधा भी नहीं रहती। क्योंकि अस्थाई सेवा यदि आप नहीं करेंगे तो अस्थाई सुविधा कैसे रहेगी। जैसे मान लीजिए आज आपके यहाँ आए, कल किसी और के यहाँ जाएंगे, परसों किसी और के यहाँ जाएंगे, तो ये अस्थाई तो नहीं हुआ, और अस्थाई जीवन हुआ। और अस्थाई जीवन में और अस्थाई सुविधा भी मिलती है। जैसे आपके यहाँ आए, आपने बड़ी सेवा की, सत्कार किया, बढ़िया से सम्मान किया, लेकिन ऐसी भी जगह होगी जहाँ उतनी सुविधा नहीं होगी, वहाँ पर उतना सम्मान नहीं होगा, कहीं कष्ट भी हो सकता है। जैसे यहाँ आए कुसुम दीदी के यहाँ कितना बढ़िया से पलंग बिछा हुआ है, बिछावन लगा हुआ है, एसी वाला रूम है, सब सुविधा है, यहाँ पर लेटरिन बाथरूम अटैच है। इसी तरह की सुविधा सब जगह मिले ये संभव नहीं है, नहीं हो सकता है। तो जब साधु महात्मा चलते फिरते रहते हैं, कहीं न कहीं फिर कठिनाई होती है, हो सकता है कहीं खाना भी न मिले सही पर, समय पर, तो मन में होता है अरे बैरागी हो गए या खाना भी नहीं मिल रहा है, तो खाना कैसे मिलेगा, कोई परिवार थोड़ो है जो कि आपको बढ़िया से बना करके देगा। तो फिर वो बैरागी जो जड़ बैरागी है, अज्ञानी बैरागी है, क्षणिक बैरागी है, अल्पकालिक बैरागी है, किसी कठिनाई को देख करके जो वैराग्य धारण किया है, उनके मन में क्या होता है, अच्छा तो यही होता कि परिवार के ही साथ रहते, कितना बढ़िया बना बना करके, झगड़ा होता जरूर था लेकिन बना के खिलाता तो था, सबसे बढ़ करके गृहस्थी पक्का, तो पुनर्मूसिको भव, वह फिर घर आ जाता है। एक ऐसा भी वैरागी होता है। लेकिन जिनके अंदर में प्राकृत नेचुरल वैराग्य है, जो वो पिछले जन्म से ही वैराग्य धारण करके आया है, उनके जीवन में भी कठिनाइयां आती है लेकिन वो छोड़ते नहीं हैं। परमाराध्य के जीवन चरित्र को जब पढ़ते हैं, वैरागी जीवन को जब पढ़ते हैं, तो बड़ा आश्चर्य भी लगता है, कितनी कठिनाइयां गुरु महाराज के जीवन में आई। जब गुरु महाराज स्कूल से घर त्याग दिए थे, बाहर चले गए थे, बैरागी जीवन में निकल गए थे, जिस दिन निकले थे, अब देखिए घर तो नहीं जा रहे हैं। बैरागी का मतलब तो कहीं भी जंगल में चले जा रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। मन में हुआ चल देने का, किधर जा रहे हैं ये भी पता नहीं है। गुरु महाराज जा रहे थे, जो 1 बजे का क्लास परीक्षा समाप्त हो गई थी उस समय निकले थे, 1-1:30 बजे का लगभग। जब निकल गए घर से, तो स्कूल से जब निकल गए तो जा रहे थे कहीं दार्जिलिंग तरफ या कहीं जा रहे थे, भूखे हैं, प्यासे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, कोई पूछने वाला भी नहीं, क्योंकि उस समय उम्र भी गुरु महाराज की कम थी,
वो युवा अवस्था में थे गुरु महाराज। जब युवावस्था में कोई साधु होता है तो जल्दी लोग ध्यान नहीं देते हैं उन पर, सोचते हैं कि इतना कम उम्र में साधु बन गया है, काहे के लिए बन गया है। तो गुरु महाराज जा रहे थे, बहुत कठिनाई हुई थी गुरु महाराज को, कुछ भी खाने को नहीं मिला, कोई पूछ तक नहीं रहा था। नाव से पार होते हैं, नाव से पार होने के बाद खेवा भी मांगते हैं कि हमको खेवा दे दो, नाव से जो पार हुआ है पैसा दो। तो गुरु महाराज के पास पैसा कहाँ से होगा, वो तो स्कूल से ही निकल गए थे, वहाँ पैसा लेके थोड़े गए थे। अब देखिए वैराग्य का जीवन कितना कठिन है, सो बताते हैं। न घर है साथ में, न परिवार है, न पैसा है, न कोई विशेष कपड़ा लत्ता भी है, न भूजा या सत्तू बांध करके चले, कुछ भी नहीं। कितना कठिन बात है। आप यदि घर से यहाँ से मान लिया जाए आप चले जाइए कलकत्ता एक दिन के लिए, तो यदि आपके पास न पैसा हो, न खाने का चीज़ हो, न कपड़ा हो, तो कल्पना करिए निकलना चाहेंगे घर से? और यदि निकल जाएंगे तो रोना पड़ेगा आपको। कल्पना करिए। और गुरु महाराज एक दिन के लिए नहीं निकले हैं, जीवन भर के लिए निकल गए घर से। और देखिए अज्ञात रास्ते पर जा रहे हैं, अब उनको कहाँ से पैसा देंगे? तो गुरु महाराज ने कहा था मेरे पास तो पैसा वैसा कुछ भी नहीं है। बोले नहीं है तो तुमको दही चूड़ा खाना होगा। अब देखिए गुरु महाराज के मन में होता कि लोग क्या सब खाना पीना खाते हैं, इनके यहाँ का अन्न खाएंगे तो ठीक नहीं होगा। तो गुरु महाराज कहते नहीं खाएंगे, तो बोले नहीं खाएंगे तो खेवा दे दो। देखिए कितनी बड़ी परीक्षा हो रही है। अब कहाँ से देंगे खेवा? गुरु महाराज के पास छड़ी थी, फेंकते हुए भाग गए। तो वो क्या कहता, पागल है जाने दो। अब कौन पागल है समझिए, मल्लाह पागल है कि गुरु महाराज वैराग्य अवस्था में उनको वो पागल कर रहे। तो इस तरह से जब गए तो कई एक बार नाव पार होना पड़ा था गुरु महाराज को। तो अब कहीं तो है नहीं व्यवस्था, क्या करेंगे? जब जा रहे थे रास्ते में एक महात्मा जी मिले। महात्मा जी कहते हैं भवानी पुत्र, गुरु महाराज को कहता है भवानी पुत्र कुछ दान करो। अब ले क्या परीक्षा आती है जीवन में। देखिए जिनके पास कुछ नहीं है, अब उनको कह रहे हैं महात्मा जी की दान करो। गुरु महाराज सोचते हैं कि इनको क्या दान कर रहे हैं, क्यों मांग लिए हमसे। छाता था गुरु महाराज के पास, वो छाता दे दिए तो वो खुश हो गए महात्मा जी। फिर आगे जब बढ़े, बोले भवानी पुत्र कुछ वस्त्र भी दान करो। तो गुरु महाराज के पास वस्त्र तो था नहीं, धोती थी। तो गुरु महाराज के मन में हुआ कि मेरे पास जो धोती है यही मांगता है। तो धोती खोल करके दे दिए, सिर्फ लंगोटी रही, दे करके चले गए। तो महात्मा ने कहा भवानी पुत्र अरे तू तो लंगा हो गया जी, ले लो अपनी धोती। गुरु महाराज ने कहा जिनकी धोती थी उनको मैंने दे दिया। गुरु महाराज को स्नान करने का एक अवसर आता है। अब स्नान करेंगे कैसे? कपड़ा तो है नहीं। देखिए जिनकी हम आराधना करते हैं, जिनका ध्यान करते हैं, जिनको हम इष्ट मानते हैं, उनकी क्या स्थिति थी ये बतला रहे। जब गुरु महाराज को स्नान करने का अवसर आता है तो अब स्नान करेंगे कैसे? एक गाछ के आड़ में गए, लंगोटी जो चौड़ी थी उसको 4 भाग कर दिए, 2 भाग को पहन लिए, 2 भाग को रख लिए। तो स्नान करके फिर 2 भाग को पहने। ये स्थिति गुरु महाराज की थी। उसके बाद खाना तो कुछ मिल नहीं रहा है। जाते 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 कहीं कुआं मिलता है, वहाँ पर जाते हैं तो पानी पी कर के पेट की क्षुधा को तृप्त करते हैं। सिर्फ पानी, खाना नहीं मिलता है। उसके बाद जाते जाते एक जगह ऐसा होता है, शाम हो गई थी, एक आम गाछ के नीचे बैठे हुए थे, एक पका हुआ आम गिरता है, उसी आम को खाते हैं। तो गुरु महाराज क्या सोचते हैं, चलो आज फलाहार ही सही। देखिए एक आम, अच्छा तोड़ करके भी नहीं खाते हैं, एक आम गिरा वो खा लिए। उसके बाद
एक जगह जाते हैं गुरु महाराज, जहाँ की पानी पीना था गुरु महाराज को, वहाँ पन भरनी थी, बाल्टी और घड़ा लेकर के पानी भरने के लिए आई थी। तो उन बाल्टी की जो रस्सी थी बिखरी हुई थी, तो गुरु महाराज जा रहे थे कुआं के पास, संजोग से उस रस्सी से गुरु महाराज का जो पैर है लग जाता है। वो पन भरनी क्या कहती है, आपका पैर जो है हमारी रस्सी से स्पर्श कर गया है, तो मेरा जो बर्तन है छुआ चला गया, अब इस बर्तन को हम उपयोग में नहीं लाएंगे, आपको इसका दाम देना पड़ेगा। जीवन चरित्र में लिखा हुआ है, गुरु माँ से वो पैसा भी ले ली। जिन चरणों के लिए हम लोग कितनी तपस्या करते हैं कि एक झलक मिल जाए, लेकिन वह भी स्थितियाँ थी, वह भी समय था, उस चरण के लगने से उसका पैसा गुरु महाराज को देना पड़ा। ये सब बैरागी जीवन में आता है। एक बार गुरु महाराज जाते हैं भीख मांगने के लिए, क्योंकि कोई खाने के लिए तो वैसे दे नहीं रहा है, मिल भी नहीं रहा है, तो इतना जोर से भूख लगता है कि गुरु महाराज भीख मांगने चले जाते हैं। अब देखिए कैसी परीक्षा होती है, सो बतला रहे। भीख मांगने जब गए, संजोग देखिए कैसा होता है, तो वहाँ पर जिनके घर में गए, उनके घर में कोई तो नहीं था, एक बूढ़ी थी, वो बूढ़ी रो रही थी भीतर में। तो गुरु महाराज आवाज़ लगाते हैं कि कुछ भिक्षा दीजिए, कुछ खाने को दीजिए। तो एक बार लगाए तो वो सुनी नहीं बूढ़ी, दोबारा लगाए, कई बार जब लगाए तो आवाज़ अंतपुर तक चली गई। तो जब वो बूढ़ी सुनती है तो रोती हुई आती है गुरु महाराज के पास। ये तो बैरागी थे, युवावस्था में थे। तो बूढ़ी रोती हुई आई तो बोले क्या बात है। गुरु महाराज ने कहा कि बहुत भूख लगी है जोर से, कुछ खाने को दे दीजिए। बूढ़ी क्या कहती है, तुम्हारे दिल में दया नहीं है, मेरा लड़का मर गया है, सब गया है वहाँ दाह संस्कार में, हम उस वियोग में रो रहे हैं, और हमारे पास कहता है कि कुछ खाने के लिए दो, हम क्या खाने के लिए देंगे। गुरु महाराज को इतना ठेस लगा। देखिए भूख लगी हुई है, ऐसी भूख लगी हुई है कि भीख मांगने के लिए गए, लेकिन परिस्थिति कैसी होती है उस समय भी। देखिए भगवान की क्या परीक्षा, क्या मौज होती है पता नहीं। जब दुख आता है तो अकेले नहीं आता है, किसी के भी जीवन में। जब आग लगती है तो आग जो होती है, सुनते हैं कि 52 तरह का बयार बहता उसमें, हवा एक तरह का नहीं। जब घर में गांव में आग लगती है तो कहते हैं कि और हवा उसको आग को बढ़ा देता है, बढ़ा देती है। मतलब कि जहां आग लगी है जलाने के लिए, और जलाने के लिए आदमी सब आ जाता है। भगवान भी उसमें हवा को जोड़ दे देता है, 52 तरह का। कहते हैं सबे सहायक सबल के, कौन निवल सहाय, पवन जगावत आग को, दीप ही देत बुझाए। सहायता सबल वाले को मिलता है। सबल कहता है मजबूत जो है। जैसे कि किसी गरीब को हम सहयोग नहीं देना चाहते, इसीलिए नहीं देना चाहते, सोचते कि देगा कि नहीं देगा, इसके पास तो पैसा है नहीं, लेगा तो डूब जाएगा, लेकर के डूब ही जाएगा। अच्छा, जो पैसा वाला है उसी को आप सहयोग करते हैं। सबे सहायक सबल के, मतलब मदद उसी को करते हैं जो मजबूत है। जो कमजोर है उसको मदद ही नहीं करता कोई। उदाहरण देते हैं, पवन जगावत आग, पवन मन हवा। हवा क्या करती है, आग को और उठा देती है, जगा देती है, प्रज्वलित कर देती है। दीप ही देत बुझा, दिया आप जलाइएगा ना, थोड़ी सी हवा की झोंकों में वो दिया ही बुझ जाती है। लेकिन जहां आग लगी हुई है गांव में, घर में, वहां बुझाता नहीं है, बढ़ा देता है, आग को और बढ़ा देता है। जब समस्या आती है, दुख आता है, तो जीवन में ऐसे ही होता है, और दुख पर दुख आएगा। बहुत लोग कहा करते हैं कि बाबा एक दुख तो दूर नहीं हुआ, दूसरा आ गया, दूसरा दूर नहीं हुआ, तीसरा आ गया। क्या संकट और समस्या आ गई है, दूर होता नहीं है कि दुख और आ जाता है।
किसी से लड़ाई हो गई, इतना मारपीट किया, खून खराबा हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गए, वो दुख दूर नहीं हुआ, दूसरा दुख भरपूर हो गया कि कान में तकलीफ बढ़ गई। अब बुझिए, तीसरा दुख ये हो गया कि बच्चे का और कुछ एक्सीडेंट हो गया। इस तरह से दुख आता है। जब आप सामर्थ्यवान होते हैं तो सहयोग मिलता है, जब आप कमजोर हो जाते हैं तो सब पैर पीछे घिसका लेता है, हाथ खींच लेता है, मदद नहीं करना। मदद की आवश्यकता उसी समय है जब विपत्ति में है। अब विपत्ति में सब हाथ खींचता रहता है। अब उस समय सहयोग कौन करेगा? कहते हैं विपत्ति के समय, दुख के समय एक संबल है, वह है भजन, वह है सत्संग, वह है भक्ति, प्रभु प्रेम, और कुछ नहीं है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत काल परखिए चारी। धैर्य जो है, पेशेंस जिसको कहते हैं, हिम्मत, यदि आप रखते हैं तो विपत्ति में आपको हेल्प मिलेगा। यदि हिम्मत नहीं रखेंगे तो टूट जाएंगे, गिर जाएंगे, बिखर जाएंगे। विपत्ति में कहते हैं कि धैर्य रखिए। दूसरा धर्म। धर्म क्या है? धर्म क्या करता है? यदि आपके जीवन में धर्म है, धर्म जैसे कि वह आचरण, वह व्यवहार जिसको धारण करने से पुण्य होता हो, धर्म होता हो, कल्याण होता हो, अच्छा होता हो, उसको धर्म कहते हैं। जैसे गुरु महाराज ने हमें सिखाया है, सत्संग रोज करो, ध्यान रोज करो, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार से बचो, यही तो धर्म है, गुरु का धर्म है ये। तो यदि गुरु का धर्म अपनाएंगे तो ये धर्म क्या करता है? धर्मो रक्षित रक्षित है। धर्म की रक्षा आप करते हैं, अर्थात धर्म पर आप चलते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करता है। धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कितनी भी परिस्थितियां आ जाए, दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, जो आपका धर्म है वो करते रहिए। तो गुरु महाराज का कहानी कह रहे थे। अब हुआ क्या? गुरु महाराज को इतना ठेस लगा कि बाप रे बाप, कहाँ हम आ गए, हमको क्या पता इसके घर में कोई मर गया है, वो अपने दुखी है और हम मांगने के लिए चले गए। तो गुरु महाराज मन ही मन प्रतिज्ञा करते हैं, क्या? आज के बाद मैं भले ही भूखे मर जाऊंगा लेकिन किसी दरवाजे पर भीख मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। ये प्रतिज्ञा कर लेते हैं मन ही मन, और उस प्रतिज्ञा का पालन गुरु महाराज आजीवन करते हैं। आप यदि पुराने सत्संग प्रेमी होंगे कोई, तो आपको पता होगा गुरु महाराज ने कभी मांगा नहीं है, किसी से नहीं मांगा। गुरु महाराज की रिद्धि सिद्धि थी, लोग देते चले गए, काम होते चला गया। मांगे नहीं जिस तरह से मांगते हैं भीख। तो गुरु महाराज जब चले गए वहाँ से, कहीं एकांत जगह में बैठे थे, कोई बंगाली परिवार का लोग आता है, जीवन चरित में लिखा हुआ है। उन्होंने देखा कि मुंह सूखा हुआ है, लगता भूखे प्यासे हैं। उन्होंने कहा कि लगता कि आप खाए पिए नहीं हैं, मेरे यहाँ चलिए, मैं आपको भोजन कराऊंगा स्वसम्मान। गुरु महाराज जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन बड़ा सत्कार के साथ कहा गया। आखिर शरीर है तो धर्म कर सकते हैं, शरीर नहीं रहेगा तो फिर धर्म कहाँ से होगा। तो गुरु महाराज ने प्रतिज्ञा ये किया था कि मैं भीख नहीं मांगूंगा, लेकिन ये तो नहीं कहा था कि मैं कहीं नहीं खाऊंगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो सम्मान के साथ ले गए, उनको गुरु महाराज को खिलाया पिलाया गया। उसके बाद गुरु महाराज का अपना जो वो सत्संग का कार्यक्रम था या भ्रमण का कार्यक्रम था, उसमें चलते चले गए। गुरु महाराज का जो जीवन रहा है, वैराग्यमय जीवन रहा है। तो यह संस्कार जो आया, ये पिछले जन्म का था। तो पिछले जन्म का भी संस्कार रहता हम लोगों के साथ में। एक राजा था, घोड़ा पर सवार होकर के कहीं जा रहा था। जाते जाते एक समूह दिखाई दिया,
कार्यक्रम हो रहा था वहाँ पर। एक बहुत बड़ा आयोजन था जिसमें बहुत साधु महात्मा थे, बहुत श्रद्धालु लोग थे। तो घोड़ा को जोड़ दिया गाछ में, वो भी चले गए देखने के लिए कि आखिर होता यहाँ क्या है। तो उस राजा ने देखा कि वहाँ पर प्रवचन हो रहा है, महात्मा लोग बोल रहे हैं। तो महात्मा जी वैराग्य पर बोल रहे थे। तो वैराग्य पर जो बोल रहे थे सुन करके संस्कार बस उस राजा को भी वैराग्य हो जाता है। देखिए, जितने यहाँ लोग बैठे हैं सबका अलग अलग संस्कार है। जैसे कि मान लीजिए जितने यहाँ लोग बैठे हैं सबके घर में अलग अलग संसाधन है, व्यवस्था है। जैसे कि किसी के घर में चावल कुछ और होगा, किसी के घर में चावल कुछ और होगा। हो सकता है किसी के घर में 5 किलो चावल होगा और किसी के घर में 50 किलो भी चावल होगा ना ऐसा। किसी के घर में कतरनी वाला चावल होगा, किसी के घर में उसना चावल होगा, ऐसा होता है ना। तो सबके घर की अलग अलग व्यवस्था है, सामान की, कपड़ा लत्ता हो, खाने पीने का हो, सोने उठने का, सब। उसी तरह से जितने प्राणी हैं सबका अपना अपना संस्कार है। कहने का मतलब ये है आप अपना संस्कार लेके आए हैं। कितना संस्कार है वो आप जानते हैं या भगवान जानता है। कितना संस्कार है, कैसा संस्कार है वो किसी को पता नहीं है। तो सब संस्कार लेकर के आए हैं। हो सकता है इसी में से कोई अच्छे संस्कार में होंगे, जिनका संस्कार पिछले जन्म में अच्छा रहा होगा, सुन करके भजन के प्रति राग हो जाएगा, लगाव हो जाएगा, वैराग्य हो जाएगा। जाकर के आप घर में भजन करने लगेंगे, सत्संग करने लगेंगे, ध्यान करने लगेंगे, पूजा पाठ करने लग जाएंगे। तो ये जो सुना जाता है तो उसका संस्कार भी काम करता है। तो उसको तो जब वैराग्य हो गया, घोड़ा वहीं छोड़ दिया, चला गया जंगल तपस्या करने। बहुत दिनों तक तपस्या उन्होंने किया। उसके बाद फिर लौटा तो उसी होकर के लौटा, उसी को लौटा जहां पर उनको वैराग्य हुआ था। वहां पर जो आया तो कितना साल पहले जिस तरह से उन्होंने देखा था माहौल, वैसा ही माहौल, उसी तरह का व्यक्ति को उन्होंने देखा। उस राजा ने कहा कि आप लोग धन्य हैं जो कि इतना बरस हो गया आप लोग जहां के वही हैं। मुझे एक शब्द सुनने को मिला, उसी शब्द से मुझे वैराग्य हो गया। और आप बरसों से सुनते आ रहे हैं, आप लोगों को अभी तक वैराग्य नहीं हुआ है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह जो संस्कार है, यह संस्कार हमारा अपना अपना है। किसको कब वैराग्य हो जाएगा ये भी पता नहीं है। तो हम लोग जब सत्संग सुनते हैं अपने संस्कारों को संग्रहित करते, जमा करते, स्टोर करते। जैसे आप कमाने के लिए जाइएगा तो जहाँ जाइएगा वहाँ पैसा कमाइएगा, घर आइएगा कुछ खाइएगा, कुछ जमा करिएगा। तो आप लोग जो सुन रहे हैं, कोई भी सत्संग सुनते हैं, सदग्रंथों को सुनते हैं, प्रवचन को सुनते हैं, यह एक अच्छा संस्कार है, अच्छी संपत्ति है, अच्छी पूंजी है। यदि आपके मन मस्तिष्क में, हृदय में, चित्त में जमा होता है तो यह किसी न किसी जन्म के लिए आपको एक बहुत बड़ा संबल सिद्ध होगा, साधन, पूंजी जिसको कहते हैं। तब जाकर के उस जन्म में आपको वैराग्य होगा। लेकिन गुरु महाराज ने एक बात कह दिया है, जो सत्संग और भजन करते रहेंगे, बाह्य रूप से भी करते रहेंगे, उनका उत्तम संस्कार होगा और उस संस्कार के कारण उसको मोक्ष मिले या न मिले, लेकिन मनुष्य का शरीर अवश्य मिलेगा। श्री सद्गुरु महाराज की। तो गुरु महाराज ने ऐसा कहा है। तो यह जो हम लोग बैठ करके सत्संग करते हैं, इस सत्संग से हमारे पारलौकिक जीवन को बल मिलता है। ज्ञान विराग भगति रस सानी जो कह रहे थे, तो ये जो ज्ञान आप प्राप्त करेंगे तो परलोक बनाने की ये पूंजी है, ये संसाधन है। तो इस जन्म में यदि आप नहीं भी मोक्ष को प्राप्त कर पाते हैं किसी कारणवश, लेकिन संस्कार तो रहेगा।
भगवान बुद्ध ने कहा था कि मुझे 550 जन्म लेना पड़ा। 550 जन्म में उनको मोक्ष और मुक्ति मिली थी, लेकिन संस्कार उसको पहले से था ना, और भक्ति पहले से वो करते आ रहे थे। तो यह जो भक्ति का संस्कार है, भक्ति का जो बीज है, इसको सजीव रखना है। फूल लगा दिए, अब पानी नहीं पटाएंगे तो सूख जाएगा ना, शोभा भी खत्म हो जाएगी। उसी तरह से भक्ति का जो बीज है, ये सत्संग के माध्यम से, संत दर्शन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से उसमें सजीवता बनी रहती है, नमी बनी रहती है। वो जिसको कहते हैं पानी देते रहते हैं, पानी पटाना। फूल में पानी देते रहेंगे तो वो हरा भरा रहेगा। उसी तरह से यदि सत्संग भजन करते रहेंगे, हमारा संस्कार बड़ा उत्तम होगा। कबीर साहब ने कहा है, गुरु सीढ़ी ते उतरे शब्द बिहू ना होए, ताको काल घसीटी है राख सके नहीं कोई। गुरु सीढ़ी क्या है? सीढ़ी की बात कह रहे थे ना, तो गुरु की सीढ़ी है। गुरु जो कोई होते हैं सिर्फ स्थूल रूप में नहीं होते। गुरु को मानुष जानते ते नर कही अंध। जो सिर्फ मनुष्य मानता है गुरु को, कहते वो अंधा है, अज्ञानी है, गुरु के महत्व को समझ नहीं पा रहा है। तब तो गुरु जो होते हैं, गुरु नाम है ज्ञान का। शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। गुरु किसे कहते हैं? ज्ञान को। तो ज्ञान की सीढ़ी से जो उतर जाता है, अर्थात ज्ञान से जो कोई मतलब नहीं रखता है, तो क्या होता है? कहता ताको काल घसीटी, उसको काल घसीटता है। तो ज्ञान की जो सीढ़ी है, अच्छा सीढ़ी मान लिया जाए एक पौधान खाली बना दिए तो उसको सीढ़ी कहेंगे? नहीं, उसको सीढ़ी कैसे कहेंगे? सीढ़ी में कई पौधान होता है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बहुत अनेक पौधान उसमें होती है, उसी को सीढ़ी कहते हैं। उसी तरह से ज्ञान की जो सीढ़ी है, तो ज्ञान की सीढ़ी एक नहीं है, ज्ञान प्राप्त करने का जो माध्यम उसको ज्ञान की सीढ़ी कहते हैं। जैसे गोस्वामी जी ने लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक में न ज्ञान। तो ये जो सत्संग एक माध्यम है, इससे ज्ञान की सीढ़ी मिलती है। कौन सी सीढ़ी? प्रारंभिक सीढ़ी, शुरू वाली सीढ़ी, जिस पर पहला पैर रखेंगे। तो ये ज्ञान की सीढ़ी है। सत्संग के बिना आपको ज्ञान नहीं होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई। और सत्संग कैसे मिलेगा? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अभी आज सत्संग सुन रहे हैं, इसमें राम की कृपा है, इसमें गुरु की कृपा है, नहीं तो सत्संग नहीं हो सकता था। तो कहते हैं ये ज्ञान की सीढ़ी है। उसके बाद उपनिषद में लिखा हुआ है कि योग हीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति ध्रुवम योगो अपि ज्ञान नस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि। योग के बिना ज्ञान नहीं होगा, अज्ञान के बिना योग नहीं होगा। अर्थात जब तक समझदारी नहीं आएगी, सत्संग नहीं करेंगे तो योग कैसे करिएगा? तो योग के विषय में समझना पड़ेगा सत्संग में जाकर के। जब तक सत्संग नहीं करेंगे, बिनु सत्संग विवेक न होई। जब तक सत्संग नहीं करेंगे, विवेक नहीं होगा। ये ज्ञान की सीढ़ी है। सत्संग पहली सीढ़ी है, ध्यान दूसरी सीढ़ी है। जब आगे बढ़ते चले जाते हैं, ये जो सत्संग करते हैं हम लोग सीढ़ी पर हैं, उतरे नहीं हैं। ये जो अभी सत्संग हो रहा है सीढ़ी पर है। यदि ये भी सत्संग नहीं करेंगे तो वो ज्ञान के सीढ़ी से उतरा हुआ है, चढ़ा हुआ ही नहीं है, पैरे ने रखा है। जो सत्संग भजन नहीं करता है वो सीढ़ी पर चढ़वे नहीं किया है, तो आगे कैसे बढ़ेगा? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का ते नर नरक रूप जीवत जग भव भंजन पद विमुखा भागी नई सत्संग भजन नहीं हरि को अश्रवण राम कथा अनुरागी। कहते वो नर नरक के समान है। कौन? जो सत्संग भजन नहीं करता है। तो सीढ़ी पर वही बैठा हुआ है जो सत्संग कर रहा है। उसके बाद जब आप ध्यान करते हैं, आगे की सीढ़ी पर आप चढ़ रहे हैं, क्योंकि कई सीढ़ियां हैं। इस तरह से कहते हैं जो गुरु की सीढ़ी है वो ज्ञान की सीढ़ी है। जैसे आप लोग गुरुमुखी होते हैं, कहीं कहीं गुरुमुखी बोला जाता है और कहीं कहीं बोलते हैं कि हम दीक्षित होंगे।
भजन भेद लेंगे, अमृत चखेंगे। ये सब दीक्षा लेने के विषय में बोला जाता है। हम गुरुमुखी हैं। गुरुमुखी का मतलब होता है गुरु की ओर मुख करना, रुख करना। जैसे कि रुख का मतलब होता दिशा, नहीं कहते हैं ये पूरब का रुख है, दिशा, पूरब का ओर, उसको रुख कहते हैं कहीं कहीं। तो कहते हैं मुख जो होता है उसको भी दिशा कहते हैं, रुख को भी दिशा कहते हैं, मुख को भी दिशा कहते हैं, और दिशा को तो कहते हैं दिशा। दिशा में ना ओर, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, इसको कहता है दिशा, ओर, मुख। तो गुरुमुखी जब होते हैं तो गुरु की ओर होते हैं। तो गुरु किस ओर होता है? गुरु ज्ञान की ओर होता है, प्रकाश की ओर होता है, परमात्मा की ओर होता है। गुरु अंतर्मुखी होते हैं। तो जो गुरुमुखी होते हैं वो अंतर्मुखी होते हैं। तो गुरु का रास्ता बाहर का नहीं होता, भीतर का होता है। गुरु की जो सीढ़ी होती है वो बाहर की सीढ़ी नहीं होती है, अंतर की सीढ़ी होती है। ये छत पर जाने की सीढ़ी नहीं होती है, परमात्मा धाम का जो छत है उस पर जाने की सीढ़ी होती है। तो जो गुरुमुखी होते हैं, जो दीक्षित होते हैं, तो गुरु का रुख होता है अंतर्मुख, ज्ञान की ओर। तो हम लोग जो सत्संग करते हैं, ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। ये सीढ़ी पर चढ़ना हुआ। मान लिया जाए आप पार होना चाहते हैं, आप नाव पर बैठवे नहीं किए हैं, तो पार कैसे होइएगा? कोई पार हो सकता है? पहले नाव पर बैठेंगे, तब नाविक खेवेगा तो पार लगाएगा। और जो बैठवे नहीं किया है वो कैसे पार होगा? मेरे कहने का मतलब है जो सत्संग प्रारंभ भी नहीं किया है, न गुरुमुखी हुआ, न सत्संग करता है, तो नाव पर है ही नहीं। उसका जीवन कहाँ जाएगा, क्या हो जाएगा, कोई ठिकाना है? तो कहते हैं नाव पर बैठना अर्थात ज्ञान की नाव, सत्संग की नाव, सत्संग रूपी नाव पर। गोस्वामी जी ने लिखा है, राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे, घोर भव नीर निधि नाम निजे नाव रे। राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ए पगले, बाबरे में ना पगले, भूले भटके, कहीं से कहीं अटके, किसी न किसी चीज में लटके जो है उसको कहते हैं बाबरे। ए बाबरे, पगले, राम का नाम ले लो। तो कहते हैं कि राम का नाम लेंगे तो क्या हो जाएगा? कहता है ये जो नाम है ये निज नाव है। निज मन अपनी नाव। अच्छा, अपनी नाव हो तो जब मन तब पार हो सकते हैं, किसी को निहोरा करने की जरूरत नहीं, पैसा भी नहीं देना होगा। तो कहते हैं भवसागर से पार होने के लिए जो संत सदगुरु द्वारा दिया गया नाम है, आदि नाम, जो अंत साधना करते हैं, जो सार शब्द है, राम नाम जो है, जो ध्वनि प्रथम स्फुटित नाम है, वही नाम कहते हैं निज नाव है। उसी को कहते हैं लेने के लिए। नाम यदि लेते हैं तो निज नाम, निज नाव हो गई, तो जब मन तब पार हो सकते हैं। तो नाम लेना बहुत जरूरी बात है। यदि नाम नहीं लेते हैं तो भवसागर से पार नहीं, नावे नहीं है उसके पास, पार कैसे होगा? दूसरी नाव कहाँ है, नहीं है, कोई ठिकाना भी नहीं है। तो यदि अपनी नाव चाहते हैं तो ये जो नाम है, जो संत सदगुरु बतलाते हैं, उसको लेना चाहिए। यही अपनी नाव है। इसी को लेने के लिए पहले सत्संग करना होगा। उपनिषद में लिखा हुआ है कि जब आप साधु संग करते हैं, सत्संग करते हैं, तो इससे क्या होता है? मोक्ष के द्वार में जाने का जो है ना रास्ता मिलता है। मोक्ष द्वारे द्वारपाला चत्वारः प्रकृतिता समो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगम। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं। सबसे पहला द्वारपाल है सत्संग, साधु संग, यही द्वारपाल है। यदि द्वारपाल से नहीं मिल करके रहेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यदि परमात्मा के धाम में जाना चाहते हैं, सबसे पहले साधु संग सत्संग करना होगा। सबसे पहला दरबान यही है।
बड़े बड़े लोगों के पास दरबान होता है ना, यदि मान लिया जाए उसके अंदर में आना चाहेंगे तो दरबान रोक देगा ना, पहले परिचय पूछेगा, पहचानेगा, फिर मालिक को बताएगा, तब अंदर जाने देगा, नहीं तो नहीं जाने देगा। तो ये जो सत्संग है यहीं से दरबान शुरू हो जाता है, अर्थात आपकी परीक्षा होती है, पूछताछ होती है, परिचय होता है, पहचान होती है। जैसे एक दिन आए, 2 दिन आए, कई दिन आए, जो सही सत्संगी होगा वो बराबर सत्संग करेगा। तो जब बराबर सत्संग करेगा तो परिचय भी तो हो जाएगा, जान पहचान भी हो जाएगी। तो जो बराबर सत्संग करते रहेंगे, परम ओ परमात्मा के गेट में प्रवेश होने का एंट्री आपको मिल जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसीलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। और उपनिषद में लिखा हुआ है कि दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करुणाम बिना। क्या दुर्लभ है? कहते हैं दुर्लभो विषय त्यागो, विषय का त्याग दुर्लभ है, ब्रह्म दर्शन दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है, और कहते हैं सहजावस्था, समाधि की अवस्था भी दुर्लभ है। लेकिन सद्गुरु करुणाम बिना, यदि सद्गुरु की कृपा हो जाए तो कहते हैं सब सुलभ हो जाता है। ये सद्गुरु की जो शक्ति है, सद्गुरु का जो बल है, तो कहते हैं आप यदि लगे रहेंगे सद्गुरु के चरण में, शरण में उनके आज्ञा का पालन करते रहेंगे, तो पल में कर दे निहाल बजो साध गुरु। वो हो सकता है किसी क्षण वो निहाल कर सकते हैं, क्योंकि वो तो दया करते हैं ना, तो दया किसी पर भी कर सकते हैं। इसलिए सद्गुरु के शरण में लगे रहना चाहिए, और वो एक पल में निहाल कर देंगे कभी भी। सद्गुरु की बड़ी कृपा होती है, इसलिए हम लोगों को चाहिए सद्गुरु के शरण में रहें। उनकी जो सार शिक्षा है, सत्संग, ध्यान, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार से बचना, इनको याद रखना, इसी का अनुरूप चलना। तो आज जो सत्संग हुआ, यह गुरु भक्ति ने कुसुम दीदी की सदीक्षा रही है, और इनको विशेष कार्य है, फिर भी इनके अंदर में जो श्रद्धा है मैं उसे नमन करता हूँ। और लोग होते तो टाल भी देते, क्योंकि काम, मान लीजिए कोई काम आपके घर में हो तो शायद आप दूसरा भार संभाल नहीं सकते हैं, लेना नहीं चाहते, टेंशन हो जाएगा। ये तो एक तो हमको जरूरी है ये काम करना, और ऊपर से कहाँ से बाबा को बुलाएंगे, सिर दर्द, व्यवस्था करनी होगी, लोग सब आएंगे, बाबा लोगों की व्यवस्था अलग होती है, तो कोई इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन इनके अंदर में जो श्रद्धा है, जो गुरु भक्ति है, एक साधु के प्रति जो इनका स्नेह भी रहा है और संस्कार भी इनका रहा है, उसको मैं जरूर महसूस करता हूँ। उस कारण से आज सत्संग हो रहा है, नहीं तो दूसरे कोई नहीं कराते। मेरे भी मन में था कि वहाँ कैसे जाऊँगा, जब विशेष कार्य है उनके यहाँ, तो स्वाभाविक है कि एक मतलब हो जाता है ना कि व्यवस्था करने में थोड़ी दिक्कतें होती है। तो मैं भी सोच रहा था कि जा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन कुसुम दीदी की जो श्रद्धा थी, इनके अंदर में जो भक्ति की प्रबलता थी, खींच करके ला लिया। मतलब कि नहीं चाह करके भी इनके श्रद्धा के कारण, सेवा भावना के कारण, भक्ति के कारण सद्गुरु महाराज की इसमें इच्छा हो गई कि तू नहीं भी चाहता है, लेकिन हमारी जो भक्ति है वो चाहती है, इसीलिए जाकर के सत्संग कर दो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं अपने मन से शायद नहीं आया हूँ, इसमें कहीं न कहीं सद्गुरु की विशेष कृपा है और कुसुम दीदी की श्रद्धा भक्ति रही है। क्योंकि आज का सत्संग होना नहीं था, तो ये मैं इन्हें नमन करता हूँ। और बड़ी सद्भावना से, अच्छी भावना से इन्होंने सेवा भी किया, भोजन भी कराया बढ़िया से, और हमें विश्राम के लिए जगह भी दिया, और कितने आदमी भी यहाँ आ गए देखिए। तो इनकी श्रद्धा के कारण ऐसा हुआ, और इनके संस्कार के कारण भी, किसी न किसी जन्म का संस्कार है, या माता पिता का संस्कार है, या ये जो सत्संग भजन करती रहती है,
इसकी जमा पूंजी के कारण ऐसा हुआ है। तो ढेर पूंजी हो गई तो फिर सत्संग मिल गया। तो नहीं कहते हैं सब सहायक सबल के, इनके संस्कारों में सबलता है, ढेर अच्छा संस्कार इनके पास है, इसीलिए गुरु महाराज और इनको अच्छे संस्कारों का संयोग दे दिए इसीलिए सत्संग हो गया। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कुसुम दीदी को, और आप लोग जो डॉक्टर कॉलोनी रानीगंज से आए हैं, आप लोगों को भी साधुवाद। आप लोगों का स्नेह रहता है, और जब यहाँ सत्संग होता है या जब मैं आता हूँ इस कॉलोनी में, तो आप सबके सब घर बार परिवार छोड़ करके आ जाते हैं सत्संग सुनने के लिए। मैं तो उन्हीं बातों को दोहराता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, तब भी आप आ जाते हैं। तो मैं इन श्रद्धा को भी नमन करता हूँ, आप जो इतना सम्मान देते हैं, सुनने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि आप ना होते तो सुनाते किसे, तो शोभा भी नहीं बढ़ती। आपके कारण शोभा भी बढ़ी इस सभा की। तो मैं आप लोगों को भी सम्मान करता हूँ, और जो नहीं आ पाए हैं उसे भी मैं सम्मान करता हूँ, उनको भी मैं नमन करता हूँ। देखिए, ये जो संयोग है, अब मैं समाप्त करने जा रहा हूँ, ये जो संयोग है ये गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल के रहो नदिया नाव संजोग। बहुत लोग इस 2024 नए साल को नहीं देख पाए, चले गए। 31 तारीख को बहुत आदमी गए, टीवी में देखिए, समाचारों में पढ़िए, बेचारा नया साल नहीं देख पाया। हम लोग एक दूसरे से जो मिल रहे हैं इस 2024 में, ये सदगुरु की बहुत बड़ी कृपा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसी तरह से मिलने का संयोग सदगुरु बैठाते रहे, यह मैं सदगुरु से प्रार्थना करता हूँ, आप के लिए भी, मैं अपने लिए भी, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ आप लोगों के बीच में आऊं तो सत्संग करूं। मेरी भी इच्छा है कि गुरु महाराज हमारे ऊपर भी कृपा करें कि आप लोगों के बीच आता रहूं, और आप लोगों के ऊपर कृपा करें कि हम लोगों का मिलन जुलन होते रहे, सत्संग होते रहे। इसी तरह से हम लोग आपस में बातचीत करते रहें, सत्संग की बातों को करते रहें, यह गुरु महाराज से प्रार्थना है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।